वाह, एक्चुअली इस कैथेड्रल की मेन खासियत इसके डोम ही है। इटली की हिस्टोरिक सिटी फ्लोरेंस देखना है, वो भी सिर्फ एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड के लूसन से हम ट्रेन पकड़ के पहुंच जाते हैं मिलान और वहां से कनेक्टिंग ट्रेन लेके पहुंच गए फ्लोरेंस। वेलकम टू फ्लोरेंस। दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ फ्लोरेंस, जो हमारे रूम से जिसका व्यू है। It's amazing, right? या सो अभी चलेंगे और कहीं देखते हैं। अभी लगभग 7 बजे के आसपास हैं, तो अभी बाहर चलेंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आसपास का एरिया। सो हम आ गए हैं यहाँ के टॉप व्यू पे फ्लोरेंस के, जहाँ से आपको पूरा शहर दिखता है और आपको सनसेट भी दिखता है। इट्स कॉल्ड प्याजेला टू डेविड, जो एक लिख देंगे। हाँ जो यहाँ का सनसेट पॉइंट है। और अभी देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। सनसेट पॉइंट से निकल के जो हमने बस पकड़ी, अपने बस स्टॉप पर उतरी और सर्च किया एक इंडियन रेस्टोरेंट नियर बाय मी। नान, रोटी, दाल फ्राई, भिंडी दो प्याजा एंड अमेजिंग। ये जो हरी वाली चटनी है ना, मिर्ची वाली, कच्चे आम के साथ बहुत ही टेस्टी है। और ये अचार जो अपने यहाँ मिलता है ना, वही वाला, एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है। दबा के खाने वाले हैं आज तक। पेट बाहर निकल रहा है टी शर्ट फाड़ के। यहाँ दबा के खाया इंडियन पैलेस रेस्टोरेंट, अच्छा खाना था और प्राइस भी सही है। मतलब हम स्विट्जरलैंड से आए ना, हम स्विट्जरलैंड से आए ना, तो हमें यहाँ ये लग रहा है सबको जैसे लूट के भाव मिल रहा है। बाकी 30 यूरो हुआ दोनों का खाने का मिला के। डेफिनेटली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट। चलेंगे और अब कल का दिन शुरू करेंगे, अगले दिन। तो मिलते हैं कल। हो गई है मॉर्निंग और अब हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। ट्रॉली वगैरह लेके अपने होटल में रख देंगे और वहीं डिपॉजिट कर देंगे और पूरा दिन घूमेंगे। दिखने लगा है। यप। वाओ, सो अमेजिंग। हम इसको देखते हुए आ रहे थे, बट इसके अपोजिट में देखिए, बहुत ही खूबसूरत। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डुओमो। डुओमो इसके पीछे है और ये है चर्च। इसकी खासियत मतलब बहुत ही खूबसूरत है, मार्बल पे बनी हुई, जैसे हमारा ताजमहल है ना, उसी तरह से मार्बल पे बनी है। बट मार्बल के ऊपर आप डिज़ाइंस देखो कितने अच्छे तरीके से, उस पर जो भी आर्ट्स वगैरह बनाई गई है, ड्राइंग की गई है, वो कितनी खूबसूरत है, बहुत ही बारीकी से किया गया है। और जब आप दूर से फ़ोटो लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान के ऊपर ऐसे ना किसी ने एक पेपर पे पेंट करके एक पेपर चिपका दिया हो, ऐसे कुछ फील आ रहा है। मतलब बहुत बहुत खूबसूरत है, बाहर से बहुत खूबसूरत है। बट 1 घंटे बाद खुलेगी और लाइन ऑलरेडी बहुत लंबी है, तो हम अंदर जाने से स्किप कर रहे हैं और बाहर से इसकी खूबसूरती को देखते हैं। आइए। और वो है डुओमो, जो इस चर्च के ऊपर गुम्बद बना हुआ है, गोल ऊंचा से, राइट? इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है, तुम बता रहे थे शाम में। यस, एक्चुअली ये डोम है, इसे पहले खुला छोड़ दिया था, ये ओपन था और इसे कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा था। जो ये बनवा रहे थे कैथेड्रल, उन्होंने कहा था नहीं, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ, बहुत बड़े जो बनाने वाले थे चर्च, उन्होंने बनाई। अब यहाँ की ये फ्लोरेंस की सबसे ऊंची डोम है और बहुत ही खूबसूरत लगती है पूरे फ्लोरेंस के चारों ओर से। ये कैथेड्रल 1296 में बनना शुरू हुई थी और 1469 में डोम के कंस्ट्रक्शन के साथ पूरी हुई। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाने में बहुत सारे आर्टिस्ट का हाथ है। ये डोम उस टाइम पे 100 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च डोम था और आज भी ब्रिक से बना हुआ सबसे ऊंचा डोम है।
यहाँ से निकल हम पहुंचे एकेडमिया गैलरी, जहाँ के लिए लाइन बहुत लंबी थी पर एक जुगाड़ मिल गई। दिस इज गैलेरिया डेला एकेडमिया, जहाँ डेविड बाय माइकल एंजेलो की फेमस ये वाली मूर्ति रखी गई है। और इसके बाहर आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है। एंड अगर आपको लग रहा है कि लाइन यहाँ तक है तो नहीं, ये लाइन उस गली में जाकर और 500 मीटर आगे तक है, जिसमें नीति लाइन में लगी हुई है टिकट के लिए। और मैं यहाँ पता करने आया हूँ कि कौन सी लाइन ऑफलाइन है और कौन सी लाइन ऑनलाइन है। सो यहाँ पे एक हैक है, अगर आपने टिकट नहीं लिया पहले से स्किप द लाइन वाला, तो यहाँ सामने आपको बहुत सारे टूर एजेंसीज मिल जाएंगे। मेरे सामने फ्लोरेंस स्पेशलिस्ट ग्रीन करके एक टूर एजेंसी थी, उनके पास सिर्फ एक टिकट था, बट मैं थोड़ा आगे आया तो इनके पास 2 टिकट थे। तो मुझे 3 बजे के स्किप द लाइन टिकट मिल गए हैं फॉर 25 यूरो पर पर्सन। वैसे भी 22 यूरो का नॉर्मल टिकट मिलता है, 5 यूरो एक्स्ट्रा देके यहाँ मिल गए। इट्स अ गुड डील, क्योंकि लगभग 6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि हर 15 मिनट में ये 10 लोग छोड़ रहे हैं। और टोटल हमारा नंबर है 210 लोगों के बाद, तो 6 घंटे से ऊपर हो जाता अगर तब तक हमारा नंबर आता। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ द बेस्ट डील, और आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अगर आप टिकट नहीं ले पाए हैं तो शायद आपको मिल जाए, शायद अवेलेबिलिटी हो। ओके, अभी चलते हैं, निधि लाइन में खड़ी है तो उसको वहाँ लाइन से निकालते हैं और हम किसी और जगह चलते हैं। सो टिकट मिल गए हैं पर 3 बजे के। इधर साइड वाओ, अब हम आ गए हैं प्याजा डेला सेनोरिया। सो प्याजा क्यों बोलते हैं, प्याजा मतलब स्क्वायर। ओके, सो ये एक चौराहा है, इसलिए इसको स्क्वायर बोला। ये बहुत अच्छा चौराहा है बिकॉज जो अंदर माइकल एंजेलो ने जो डेविड की पेंटिंग बनाई है, वो जो अंदर उस म्यूजियम में है, उसी का एक नमूना बोलूँगी मैं, वो यहाँ पर भी है। जो आपको म्यूजियम के अंदर मिलेगा वो बाहर भी है, बस अंदर ओरिजिनल है और डुप्लीकेट यहाँ बाहर लगा हुआ है। कितने सारे स्टैचूज लगे हुए हैं, ये अंदर जो सारे ओरिजिनल हैं, बाहर उन्हीं के डुप्लीकेट्स हैं। इनके साथ में अंदर मिस कर दिया जाना तो आप बाहर से देख के थोड़ा व्यू ले सकते हैं। एक म्यूजियम जो फ्री में है, It's Museo di Palazzo Vecchio. Let's go inside. फिर हम पहुंचे उफीजी गैलरी। सो ये उफीजी गैलरी की टिकट लेने वाली लाइन है। तो आपको बता दें, हमने ये सोचा कि एक बंदा टिकट लेने की लाइन में लग जाएगा और एक बंदा एंटर होने की लाइन में लग जाएगा, क्योंकि एंटर होने की लाइन अलग है। और क्या हुआ, मैं भी एंड तक पहुंच गई थी और गौरव भी एंड तक आ गए थे। फिर पता चला कि नहीं, टिकट लेने के लिए भी जितने लोगों का टिकट लेना, उतने लोगों को टिकट काउंटर पे आना ज़रूरी है। तो वापस गौरव वहाँ गए, मुझे लेकर आए और अब मैं वो वाली लाइन छोड़ के यहाँ आई हूँ। हर जगह ऐसा नहीं है, बट हर जगह के अपने अलग अलग नियम हैं। तो हम अंदर आ गए हैं और ये आप फाइन कलेक्शन देख सकते हैं आर्ट्स का यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेंटिंग है, 3D पेंटिंग है ना। ऑफ कोर्स, क्या बोलते हैं? नहीं, ये एक्चुअली देखो परछाई दिख रही है। 3D ही बनाया गया है। ओह रियली? यस। Oh my goodness. That is what the design. This is unique and so beautiful in that case. This is just a painting, okay? तो हम देख के आ गए हैं एंड मतलब भर भर के मास्टरपीसेस हैं वहाँ पे। एक एक रूम एक एक पेंटर या आर्टिस्ट को दे दिया गया है, डेडिकेटेड ऐसा है। और वहाँ पे अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ हैं हर एक रूम में। इट्स रियली अ नाइस प्लेस एंड हमने आई थिंक 1-1.5 घंटे में ख़त्म कर लिया है जल्दी। बट अगर आप डीपली एक एक चीज़ को देखना चाहेंगे तो इट मे नीड अ फुल डे एंड मे बी मोर देन दैट। ये बहुत सारे रूम हमने स्किप कर दिए। या हम चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब बताते हैं यार। या
तो अब हम जा रहे हैं बेसिलिका दी सांता क्रूज। तो वहाँ से लिया हमने टिकट और बिल्कुल भी लाइन नहीं है टिकट में और ना ही एंट्रेंस में। 16 यूरोस का टिकट आया है। ओह वाह, एग्जिट में भी इतना बड़ा कॉरिडोर। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आ गए हैं एकेडमिया गैलरी में एंड यहाँ आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्शंस ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट मिलेगा। स्कल्पचर्स भी हैं और पेंटिंग भी है। ओरिजिनल डेविड बाय माइकल एंजेलो जो इस म्यूज़ियम में 1873 में आ गई थी। उससे पहले ये 350 साल तक पियाज़ा डेला सिग्नोरिया में रखी रही और काफ़ी डिके होती रही, इसलिए फाइनली इसे अंदर आके रखा गया। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो डोमो हमने देखा उसके वन ऑफ द 12 पिलर में पहले इसको लगाने का प्लान था, बट फिर फाइनली इसके मास्टरपीस को देखते हुए इसे वहाँ नहीं लगाया गया और इसे एक स्पेसिफिक जगह दी गई। अगर आप बार्तोलेनी की एक स्कल्पचर देखेंगे तो आपको टाइटैनिक मूवी की याद आ जाएगी। ट्रूली मास्टरपीस। जैसे कि मतलब आप पिलो पे देखिए, पिलो पे किस तरह से घुसा है, काउच में भी एकदम जोर पड़ रहा है, बेडशीट सिकुड़ रही है। हाँ मतलब पत्थर है, कैन यू बिलीव इट। एंड ये बहुत ही फन फैक्ट वाली चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो मूर्ति है ये एकेडमी लाइक ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम के लिए बनाई गई थी, जो किसी स्कॉलर ने बनाई थी जो रोम के एक स्कूल या आर्ट स्कूल में पढ़ता था, उसने बनाई थी। तो मतलब यहाँ इस टाइप के स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं जहाँ आप रियल में ऐसे बनाते हो और फाइनली वो आके म्यूज़ियम में भी रख सकती हैं। रियली कूल टू नो। ओके सो हमारा दिन लगभग ख़त्म हो गया है और हमने फ्लोरेंस घूम लिया है एक दिन में। जो सुबह और कल शाम तक तो हमें बहुत टफ लग रहा था कि कैसे होगा, बट हो गया। सुबह हम 6:30 पे उठे थे। एक दिन में इसको किया जा सकता है। जस्ट द थिंग इज़ कि अगर आपको और सोक इन करना है तो इट्स बेटर कि यू गिव 2 days एंड इंक्लूडिंग अगर आपके पास सभी के टिकट्स पहले से होंगे ना, बहुत ईजी होगा बिकॉज टिकट्स के बिना तो लाइन बहुत लंबी है। बहुत ही खूबसूरत है फ्लोरेंस। इतनी सुंदर आर्ट पेंटिंग्स यहाँ पे भर भर के है ना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये जो आर्किटेक्चर है, पतली पतली गलियाँ और सब कुछ नियर बाय है। सब कुछ 5 मिनट 7 मिनट 5 मिनट 7 मिनट ऐसे डिस्टेंस पे है। एक और चीज़ कि हमने सनसेट पॉइंट कल कर लिया था, कल शाम में। तो अभी भी 1-2 घंटे बाकी हैं। अगर आज चाहें तो आज भी जा सकते हैं, बट आज हमको यहाँ से चेकआउट करना है और हमें पहुँचना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अब भी हम यहाँ से अपना लगेज उठाएंगे और जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इसमें क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Thank you so much for watching.